मुअज़्ज़िज़ सामीईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। हज़रात गिरामी, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा शुक्र व एहसान है कि आज जुमा का दिन है और इस महीने के में रमजान मुबारक का ये आखिरी जुमा है, जिसको जुमातुल विदा भी कहा जाता है, यानी लोग अलविदा के नाम से जानते हैं। ये इस रमजान मुबारक का आखिरी जुमा है और रमजान मुबारक हमसे और आपसे अब तो रुखसत होने वाला है। सबसे पहले गुम्बदे खुदरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा हदिया दरूद पाक पेश किया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस साल का ये रमजान जो कि अल्लाह तबारक व तआला का मेहमान है और हमारे और आपके दरमियान आया, हमने इस रमजान मुबारक को इसके हक के साथ ना गुजारा, इसके हक के साथ इसका एहतराम ना किया। हमारा वक्त गफलतों में गुजरा और अब ये रमजान हमसे और आपसे रुखसत होने वाला है। बड़े अफसोस का मकाम है कि रमजान मुबारक आया और हम इसमें कसरत के साथ नेकियां न कर पाए, हम इसका हक अदा न कर पाए, हम इसका एहतराम न कर पाए। आज हम जरा जायजा तो नहीं अपना। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने
12 महीने अता फरमाए, जिसमें एक महीने रोजों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को रोजा रखने का हुक्म दिया। कुछ लोगों ने रोजा रखा, कुछ ने रोजा ना रखा, कुछ ने खुलेआम खाया पिया। हम देखें तो हर तरफ से अफसोस का मकाम है। रमजान का एहतराम करना, इस पर भी अल्लाह तबारक व तआला अजर सवाब इनाम अता फरमाता है, और रमजान का एहतराम ना करना, इस पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत सख्त पकड़ फरमाता है। शहरे बुखारा का एक वाकया, जो कि एक आतिश परस्त था, वो आग को पूजने वाला था। अपने बेटे के साथ बाजार से गुजर रहा था। उसके बेटे ने कुछ सामान खाने का खरीदा, और खरीदने के बाद उसने खुलेआम खाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुझे शर्म व हया नहीं आती, तूने रमजान मुबारक में खुलेआम मुसलमानों के बाजार में खाना शुरू कर दिया। और ना सिर्फ इतना बोला, बल्कि उसको एक तमाचा लगाया। उसने कहा कि अब्बा जान, आप भी तो रमजान में खाते और पीते हो, आप भी तो रमजान मुबारक में पीते हो, खाते हो, आप भी तो परहेज नहीं करते, मुझको आप क्यों मार रहे हो? मुझे आपने सजा क्यों दी है? मुझे आप क्यों खाने पीने से रोक रहे हो, जबकि मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, हमारा मजहब इस्लाम नहीं है, हमें रमजान मुबारक के रोजे रखने का हुक्म नहीं है, लेकिन आप भी खाते हो और फिर मुझे आप मान रहे हो, उन चीजों से रोक रहे हो, हत्ता कि आप भी वो काम कर रहे हो। आपको क्या हक पहुँचता है कि जो आप मुझे मारे, इसलिए कि आप भी रमजान मुबारक में खाया पिया करते हैं। उसने कहा था, यकीनन मैं रमजान मुबारक में खाता हूँ, लेकिन मैं छुप कर के खाता हूँ, मैं खुले आम नहीं खाता हूँ, मैं मुसलमानों के सामने नहीं खाया करता हूँ, बल्कि मैं रमजान का एहतराम करता हूँ, मुकद्दस महीने का एहतराम करता हूँ, और मुसलमान जो रोजादार होते हैं उनका भी एहतराम किया करता हूँ। किताबों में लिखा है कि उस मजूसी का इंतकाल हो गया। किसी ने उसको ख्वाब में देखा, क्या देखा कि वो जन्नत में टहल रहा है। किसी ने पूछा, तू तो मजूसी था, तू तो आग का पूजने वाला था, तू तो आग की परस्तिश और बंदगी किया करता था, लेकिन तुझे जन्नत कैसे मिल गई? उसने कहा, मैं रमजान मुबारक में एक मर्तबा अपने बेटे के साथ मुसलमानों के बाजार से गुजर रहा था। मेरे बेटे ने मुसलमानों के बाजार में खुले आम खाना पीना शुरू किया। मैंने अपने बेटे को एक तमाचा लगाया और वही कहा, ऐ बेटा, मैं मुसलमानों के सामने खाने पीने से परहेज किया करता हूँ रमजान मुबारक में, इसलिए तुझे भी नसीहत करता हूँ कि तू भी मुसलमानों के सामने रमजान मुबारक में खाने पीने से परहेज करना। ऐ पूछने वाले, मैं पूरी जिंदगी रमजान मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला के रमजान का एहतराम किया करता था। एहतराम रमजान करने की बदौलत अल्लाह ने मुझे ईमान से सरफराज फरमा दिया, और मरने के बाद अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमाई। ऐ उम्मते मोहम्मदिया के मुसलमानों, एक मजूसी, एक आग का पूजने वाला, एक सूरज की परस्तिश और बंदगी करने वाला
जब रमजान मुबारक का एहतराम करे तो उसकी बरकत उसको ये मिले कि अल्लाह उसको दौलत ईमान से नवाज दे और उसको जन्नत अता फरमा दे। तो हम उम्मत मोहम्मदिया के मुसलमान, हम मुस्तफा जान रहमत के गुलामी कदम बनने वाले, अपने नबी का कलमा पढ़ने वाले, अगर हम अपने रमजान मुबारक के रोजे रखें और उसका एहतराम ताज़ीम और तकरीम करें, जिस तरीके से उसकी बख्शिश हो सकती है, जिस तरीके से उसको जन्नत अता हो सकती है, तो हमें क्यों जन्नत नहीं मिलेगी? जबकि जन्नत तो ईमान वालों के लिए बनाई गई है। तो लिहाजा रमजान का रोजा रखने का, रमजान के रोजे, रमजान मुबारक का एहतराम करने का आपने सिला समाप्त किया, आपने उसका सवाब समाप्त किया, आपने उसका बदला समाप्त किया। आइए अब जो लोग रमजान मुबारक की बेहुरमती किया करते हैं उस पर भी आप एक हिकायत आप तक पहुंचाऊं मैं। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम है, कूफा के कब्रिस्तान से आप गुजर रहे थे और एक ताजा कब्र पर आपकी निगाह पड़ी। आपने अर्ज किया, मौला मैं इस राज, इस कब्र के हालात से मैं वाकिफ होना चाहता हूँ। ये कब्र वाले की कैफियत क्या है मैं मुलाहिजा करना चाहता हूँ। ये कब्र वाले के साथ क्या मामलात है मैं जानना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हजरत अली की दुआ मकबूल हो जाती है। हजरत अली के और उस कब्र वाले के दरमियान जितने पर्दे हाइल थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे पर्दों को उठा दिया। हजरत अली क्या देख रहे हैं? एक कब्र में एक मुर्दा आग की लपेट में है, उसकी कब्र में आग के शोले लपटे मार रहे हैं और वो पुकार करके कह रहा है, या अली मैं आग में जल रहा हूँ, या अली मैं आग में डूबा जा रहा हूँ, मुझे इस आग से नजात दिलाइए। अल्लाहु अकबर। हजरत अली शेर खुदा ने जब कब्र का दहशतनाक मंजर मुलाहिजा किया, जब कब्र मुर्दे की दर्दनाक आवाज सुनी तो आपको बड़ा रंज हुआ। आपने अपने हाथों को उठा दिया अल्लाह की बारगाह में और कहा, मौला तू इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा दे, इसकी सिफारिश फरमा दे, इसकी सिफारिश कर रहा हूँ मौला, इसकी बख्शिश फरमा दे, अज़ाब कब्र से इसको नजात दे दे। जब हाथों को उठाकर कर्ज किया, अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ऐ अली तुम इसके लिए दुआ ना फरमाइए, इसकी सिफारिश ना कीजिए। अल्लाह की बारगाह से आवाज आती है, ऐ अली शेरे खुदा, ऐ शेरे खुदा, ये इंसान रोजा तो रखा करता था, लेकिन रोजा रखने के साथ साथ ये रमजान मुबारक की बेहुरमती किया करता था। ये दिन को तो रोजा रख लिया करता था, लेकिन इसकी रात इस हालत में गुजरा करती थी कि रात की तारीकी में ये रमजान मुबारक में भी गुनाहों से बाज नहीं आया करता था। आप इसके लिए दुआ ना फरमाएं। हजरत अली ने जब इतना सुना और गमगीन हो गए, सजदे में गिर गए, अल्लाह की बारगाह में रो रो करके दुआ करते हैं, गिड़गिड़ा रहे, मौला इस बंदे ने मुझे बड़ी उम्मीद के साथ पुकारा है, इस बंदे ने मुझे बड़ी आस के साथ पुकारा है, ऐ मौला आज इसके सामने तू मुझे रुसवा न करना, अली को इसके सामने रुसवा न करना, मौला इसकी बख्शिश फरमा दे, इसकी नजात फरमा दे, अज़ाब कब्र मौकूफ फरमा दे, इसको अज़ाब कब्र से बचा ले। हजरत अली ने जब इतनी दुआ की थी, अल्लाहु अकबर, आवाज आई थी, अली हमने तुम्हारी शिकस्ता दिली के सबब इसके गुनाहों को माफ फरमा दिया और उसी वक्त उसकी कब्र से अज़ाब उठा लिया जाता है। लोग कहते हैं जो लिखा है कि अली वो है, मोहम्मद वो है जो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं है। मैं कहता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत बड़ी है। देखो अली को मुश्किल कुछ हम यूं ही नहीं कहते हैं, अली की दुआ बाबे इजाबत से जाकर टकराती है और एक दोज़खी की बख्शिश हो जाती है। ये
अली की बरकतें हैं, अली की दुआओं का समरा है। अल्लाह अकबर। हम इसीलिए कहते हैं वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हर किस खुदा मिलता नहीं। अली की शान यहाँ बयान करना मकसद नहीं है, लेकिन इस वाक़े से यह भी पता चला कि अल्लाह वालों की दुआओं से अदाब कब्र उठा दिया जाता है। अल्लाह वाले की दुआओं से इंसान के गुनाहों को माफ कर दिया जाया करता है। अल्लाह वालों की दुआओं से इंसान को अदाब कब्र से बचा लिया जाता है। जब हैदर कन्नार की दुआओं का आलम यह है तो मुस्तफा जान रहमत की दुआओं का आलम क्या होगा। ये वो दुआएं हैं जो कभी रद्द नहीं की जाती। आला हजरत ने फरमाया है नबी पाक की दुआओं के बारे में कि इजाबत का जोड़ा, इनायत का सहरा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाद से जब दुआए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। तो इस वाक़े को सुनाने का मकसद ये है कि अगर इंसान रमजान मुबारक में बेहुरमती करता है, रमजान में भी गुनाहों से बाज नहीं आता है, तो याद रख लो उसको कब्र में अजाब दिया जाता है। उसको कब्र में 1000 रुपए इमरान भाई ने मस्जिद के लिए दिए हैं, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। रमजान का एहतराम बहुत जरूरी है। रमजान जो एहतराम नहीं करते हैं अल्लाह उनको अज़ाब जहन्नम में मुब्तला कर देता है। उसकी अज़ाब को जहन्नम के शोलों से भर दिया जाता है। उसकी कब्र में जहन्नम की आग डाल दी जाती है, अज़ाब जहन्नम में मुब्तला कर दिया जाता है। लिहाजा खुदारा अपने हाल पर रहम करो। आज हम रोजा तो रखते हैं, तो क्या सिर्फ रोजा इतना ही है कि खाने पीने से रुक जाया जाए, जिमा करने से रुक जाया जाए? नहीं, बल्कि सर से लेकर पैर तक इंसान के जो आज़ा है सबका रोजा हुआ करता है। आँख का भी रोजा होता है, जबान का भी रोजा होता है, हाथों का भी रोजा होता है, पैरों का भी रोजा हुआ करता है। जल्दी जल्दी आपको बताता चलूं, आँख का रोजा क्या है। हमारी आँख जब भी देखे तो जायज काम देखे, जब भी देखे तो जायज चीज को देखने के लिए उठे। हमारी आँख अगर अल्लाह हमें तौफीक दे तो हम कुरान मजीद की ज़ियारत करें, हम अल्लाह वालों की ज़ियारत करें, औलियाए किराम के मज़ारात की ज़ियारत करें, और अल्लाह अगर तौफीक दे तो हम हरमैन तय्यबैन की ज़ियारत करें, हम खाना काबा को अपनी आंखों से देखें, हम मकामे मुज़दलिफा को देखें, हम मकामे अरफात को देखें, हम मकामे मिना को देखें, हम मकामे आबे ज़मज़म के कुआं को देखें, हम मकामे इब्राहीम को देखें। अल्लाह तौफीक दे गुंबदे खज़रा की सुनहरी जालियों को देखें। अल्लाह अगर तौफीक दे तो हमें अल्लाह तबारक व तआला हमारी आंखों से नबी का सब्ज़ सब्ज़ गुंबद दिखाए, वो नबी के मुक़द्दस कलियां मदीना मुनव्वरा की देखे। अगर अल्लाह तौफीक दे तो दीन के आलिमों को देखे, अगर अल्लाह तौफीक दे औलियाए किराम की ज़ियारत करे, अगर अल्लाह तौफीक दे उलमाए किराम की ज़ियारत करे। तरस के जब भी हमारी निगाह उठे हम जायज काम देखें, हम नाजायज काम ना देखें, हम फिल्में ना देखें, हम ड्रामे ना देखें, हम नाच गाने ना देखें, हम बुराइयों के नजारे ना देखें, हम बेहयाई के नजारे ना देखें, हम जिना के नजारे ना देखें। अपनी आंखों को इन तमाम बुराइयों से रोक के रखें और नेक काम देखें। ये हमारी आंख का रोजा हुआ करता है। कान का रोजा क्या है? हम जब भी सुने तो हम नेक बात सुने, हम जब भी सुने तो हम जायज बात सुने, हम जब भी सुने तो काश कुरान मजीद की तिलावत सुने, हम नबी की नात सुने, हम सलातो सलाम के नगमे सुने। अल्लाहू अकबर। जब भी सुने तो अल्लाह वालों की आवाज सुने, जब भी सुने तो हम तिलावत कलाम रब्बानी सुने, हम गाने ना सुने, बाजे ना सुने, मजामीर ना सुने, संगीत ना सुने, ढोल बाजों के करीब ना जाए ताकि हमारे कानों में उनकी आवाज ना पड़ सके। तो लिहाजा अपने आप को हराम चीजों से जो कि सुनने में आती हैं
उनसे भी बाज रहें। और जबान का रोजा क्या है? जबान का रोजा ये है, जब भी बोले तो जायज बात बोले, जब भी बोले तो अच्छी बात बोले, जब भी बोले तो खुश कलाम करे, फौश बात ना बोले। काश हमारी जबानों पे रमजान मुबारक में तिलावत कलाम रब्बानी हो, काश हमारी जबानों पे नबी पाक की मुकद्दस नात हो, रमजान में हमारी जबानों पर अल्लाह पर खैर के कलिमात हो। मुस्कुरा मुस्कुरा करके एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम के नजराने पेश करे। हमारी जबानों से जब भी निकले तो दीन की बात निकले। हम दर्स सीखने के लिए बैठे, हम दर्स सिखाने के लिए बैठे, हमारी जबानों पर कोई फोश बात ना हो। लेकिन आज आलम क्या है, गालियां हमारी जबानों पर हैं। रोजादार भी एक गालियां भी बक रहे हैं, रोजादार भी एक गाने भी गा रहे हैं, रोजादार भी हैं लोगों पर जुल्म सितम कर रहे हैं, रोजादार भी है और अपने मोमिन भाई की गीबत भी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। गीबत एक बहुत बुरी बला और बहुत बुरी बीमारी और गुनाह है। गीबत करने वाले इंसान के लिए फरमाया गया है कि वो लोग जो अपने मोमिन भाई की गीबत किया करते हैं वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया करते हैं। इसी से मुताल्लिक एक हदीस पाक आप तक पहुंचाता हूँ। अल्लाह के हबीब ने हुक्म फरमाया कि रोजे रखो और उस वक्त तक इफ्तार न करना जब तक मैं तुम्हें इजाजत ना दूं। सहाबाए किराम ने रोजे रखे और जब इफ्तारी का वक्त हुआ, आका की बारगाह में सहाबी आते रहे और इजाजत तलब करते रहे, या रसूल अल्लाह रोजा इफ्तार का वक्त हो चुका है, मुझे इजाजत अता फरमाइए कि मैं रोजा इफ्तार कर लूं, मैं रोजा खोल लूं। हुजूर इजाजत अता फरमा रहे हैं, लेकिन एक सहाबी आए और आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे घर वालों में 2 नौजवान बच्चियां हैं, या रसूल अल्लाह वो नौजवान बच्चियों ने रोजा रखा है, शर्म और हया की वजह से आपकी बारगाह में नहीं आ रही है, लेकिन मैं उनके लिए आपसे इजाजत तलब करने के लिए आया हूँ कि उनके लिए रोजा खोलने की इजाजत दी जाए, रोजा इफ्तार करने की इजाजत दी जाए। हुजूर ने उनकी तरफ से चेहरा फेर लिया, फिर उन साहबी ने इजाजत तलब की, हुजूर फिर खामोश रहे, फिर इजाजत तलब की, हुजूर फिर खामोश रहे, यहाँ तक कि जब फिर इजाजत तलब की गई तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, वो बच्चियां कैसी रोजादार है, वो पूरे दिन अपने मोमिन भाइयों का गोश्त खाती रही, वो पूरे दिन लोगों का गोश्त खाया है उन्होंने, वो कैसी रोजेदार है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया उन बच्चियों से कहो कि वो कै करें, कै अगर वो रोजादार हैं तो। हुजूर ने जब इतना इरशाद फरमाया, वो सहाबी जाते हैं और उन बच्चियों से कहा जाता है जरा कै करो। जब कै की तो उस उल्टी में, उस कै में छीछड़े निकलते हैं खून के। वो वाकया हुजूर की बारगाह में आकर कर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह उल्टी में खून के छीछड़े निकले हैं। हुजूर ने फरमाया कि इन बच्चियों ने गीबत की है रोजे में, अगर ये इसी के साथ ये उल्टी नहीं करती, इसी के साथ दुनिया से चली जाती तो इनको आग में चलना पड़ता, यानी जहन्नम की सजा इनको दी जाती, जहन्नम की आग में जलाया जाता। एक रिवायत ये भी है इसमें, दूसरी रिवायत में फरमाया गया कि वो सहाबी हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह वो बच्चियां इंतकाल कर गई या इंतकाल करने के करीब है। हुजूर ने फरमाया कि उन बच्चियों से कहो एक प्याले में वो उल्टी करें। दोनों बच्चियों ने उस प्याले में उल्टी की तो दोनों बच्चियों की उल्टी में खून निकला और पीप निकली। हुजूर ने फरमाया कि ये अपने मुसलमान भाइयों का गोश्त खाती रही, ये गीबत है, गीबत। लिहाजा ये मर्दों की बनिस्बत औरतों में ज्यादा ये बीमारी हुआ करती है, चुगली की और गीबत की। खुदारा अपने हाल पर रहम करो, रोजे की हालत में गीबत करने से भी बचो और रोजे के अलावा भी गीबत करने से बचो। मोमिन अपने मोमिन भाई का यानी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है,
लिहाजा गीबत से परहेज करो। आज के बाद गीबत ना करना। हदीस पाक मैंने आपके साथ को पहुंचा दी, आपकी समातों तक पहुंचा दी। खुदा करे कि दिल में बात उतर जाए। अल्लाह समझ। लिहाजा अपने आप को, अपनी जबान को गीबत करने से रोकना है, झूठ बोलने से रोकना है, कम तोलने से रोकना है, बदनिकाही से रोकना है, अपनी आंखों को, अपने हाथों को गुनाह करने से रोकना है, कम तोलने से रोकना है। जब भी हाथ का रोजा क्या है? हाथ का रोजा ये है कि जब भी हमारा हाथ उठे तो जायज काम के लिए उठे। हम जब भी हाथ से अपने काम करें तो कुरान मजीद को उठा कर के छुए, अपने हाथ से ज़कात अदा करें, अपने हाथ से सदका अदा करें, अपने हाथ से नमाजियों के लिए पानी भर करके दें, अपने हाथ से रोजादारों की खिदमत करें। अपने हाथों को हम किसी यतीम के सर पर शफ़क़त के तौर पर रखें। जितने हाथ के अंदर बाल आएंगे, हाथ के नीचे उस यतीम के जो बाल आएंगे, याद रखो अल्लाह उन बालों के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। तो हम अपने हाथ को भी गुनाहों से रोक करके रखें, बुराइयों से रोक करके रखें। पैरों का रोजा, हम अपने पैर को भी जब उठाएं तो जायज काम के लिए उठाएं, नाजायज काम के लिए ना उठाएं। जब भी हमारा पैर उठे मस्जिद के लिए उठे, जब भी हमारा पैर उठे नमाज के लिए उठे, जब भी हमारा पैर उठे मदरसे में इल्म दीन हासिल करने के लिए उठे, जब भी हमारा पैर उठे खैर की महफिलों में जाने के लिए उठे, जब भी हमारा पैर उठे दीनी जलसों में जाने के लिए उठे, हमारे पैर शराब के अड्डों की तरफ ना उठे, हमारे पैर जुए खानों की तरफ ना उठे, हमारे पैर किसी को सताने के लिए ना चले, हमारे पैर किसी पर जुल्म करने के लिए ना चले। खुदारा पूरे जिस्म का रोजा हुआ करता है, हाथ कान आंख नाक का रोजा हुआ करता है। बताने का मकसद ये है कि आपकी जो मुकम्मल बॉडी और ये जिस्म है, इस तमाम जिस्म को, मुकम्मल बॉडी को, हर आज़ा को गुनाहों से बचा करके रखना है। और इस तरीके से जब रोजा रखेंगे तो खुदा की जात से उम्मीद है कि वो जरूर हमें इसका समरा अता फरमाएगा और रोजा अता फरमाएगा। रोजा के बारे में अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, जो इस हाल में सुबह करता है कि उसका रोजा हो तो उसके लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आसमानों पर फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत किया करते हैं। और जो बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें हुआ करती हैं, जो उसकी बीवियां हुआ करती हैं, उन हूरों में वो दुआएं करती है, मौला ये तेरा बंदा है, तू जल्द अज जल्द इससे मुलाकात करा हमारी। और अगर कोई रमजान मुबारक में रोजा रखने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, सुभानअल्लाह पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, तो फरिश्ते उसके लिए 70,000 फरिश्ते गुरूब आफताब तक दुआए मगफिरत किया करते हैं। अल्लाहु अकबर। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ, तो खड़े हो जाइए, चंदे का भी जो है लोग खड़े हो जाए, तब तक मैं तकरीर भी मुकम्मल कर दूंगा। और चंदे के लिए खड़े हो जाए, पीछे भी जहां तक पब्लिक है कुछ लोग ज्यादा खड़े हो जाए वहां तक पहुंचे, ताकि मस्जिद में ताउन आ सके और लोग इस कार्य खैर में हिस्सा लेने से महरूम न रह सके। 4-5 लोग बाहर भी खड़े हो जाएं ताकि जल्दी चंदा निबट जाए। लिहाजा आप अपनी तवज्जो इधर रखिए और ताउन भी करते रहिए। रमजान मुबारक का बाबरकत महीना है, ये 1 रुपए के बदले अल्लाह 70 का सवाब अता फरमाता है। नफल का सवाब फर्ज के बराबर कर दिया जाता है और एक फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर कर दिया जाता है। ये माह मुबारक है, इसमें खूब ढेर नेकियां आप कमाइए। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हम रमजान को उसके हक के साथ गुजारें, हम रोजा भी रखें और उसका एहतराम भी करें। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें 3 अशरे रखे हैं, रहमत, बरकत और मगफिरत।
तो हमें क्या चाहिए, हम इस महीने में रहमतें भी लूटें, हम इस महीने में रब से बरकतों की दुआएं भी मांगे, हम इस महीने में मग़फ़िरत तलब करें, अपनी मग़फ़िरत कराएं, अपने मरहूमीन के लिए, अपने वालिदैन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, अपनी औलादों के लिए खैर और नजात की दुआएं मांगे, उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर और नजात के लिए दुआएं करें। ये रमजान मुबारक कबूलियत का महीना है, दुआएं कबूल होती हैं और अल्लाह ने एक रात इसमें ऐसी अता फरमाई है जिसको शबे कद्र कहते हैं। पूरी अल्लाह ने एक सूरा इस नाम से कुरान मजीद में नाज़िल फरमाई, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिनल अल्फ़ि शहर। इसका तर्जुमा आप पढ़िए तो यही जवाब मिलेगा कि बेशक हमने इसको रमजान मुबारक में नाज़िल फरमाया। शबे कद्र क्या है? शबे कद्र ये 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें जिब्रील उतरते हैं, फरिश्ते उतरते हैं और अल्लाह के हुक्म से, और ये सुबह सादिक तक इसमें भलाई भलाई है। लिहाजा शबे कद्र के बारे में आखिरी अशरे में 7 रातों में तलाश की जाए, 21, 23, 25, 27 और 29, इन्हीं रातों में शबे कद्र आती है। और जिसको पाना है शबे कद्र तो इन 5 रातों में जाग कर के इबादत करे, अल्लाह तबारक व तआला उसको शबे कद्र अता फरमाएगा और उस पर सवाब अता फरमाएगा। ये जब सूरत नाजिल हुई तो कुछ मुफस्सिरीन कुरान इसका शान नुज़ूल एक ये भी बयान करते हैं कि हजरत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह ये बनी इसराइल के एक बुजुर्ग हैं और इनका आलम यह था कि 1000 महीना तक इन्होंने खुदा की इबादत की। रात को ये इबादत किया करते थे और दिन में रोजा रखते थे, और रोजा रखने के साथ साथ कुफ्फार और मुशरिकीन से जिहाद भी किया करते थे 1000 महीने तक। जब हुजूर की बारगाह में ये खबर पहुंची, और एक ये भी है कि हुजूर पहली उम्मतों की उम्रों को देखकर और अपनी उम्मत की कलील उम्र को देखकर आप मगमूम हुए, गमगीन हुए, इसलिए कि मेरी उम्मत की उम्र थोड़ी है, पहली उम्मतों के बराबर कैसे नेकियां कर पाएगी। और जब सहाबाए किराम को ये वाकया सुनाया हजरत शमून का, हुजूर ने इरशाद फरमाया, हजरत शमून वो हैं कि जिन्होंने 1000 महीने तक खुदा की इबादत की, दिन में रोजा रखा और रोजा रखने के साथ साथ कुफ्फार और मुशरिकीन से वो जिहाद किया करते थे। और आप इतने बड़े ताकतवर थे, अल्लाह ने आपको मकाम विलायत और शर्फ अता फरमाया कि आप लोहे की मजबूत जंजीरों को ऐसे तोड़ दिया करते थे। जब कुफ्फार और मुशरिकीन आपको जंग में मात ना दे पाए तो मशवरा करके आपकी बीवी को से मुलाकात की और कहा कि हम तुम्हें इतना इतना माल देंगे, बस तुम हजरत शमून को रस्सियों से जकड़ करके बांध करके हमारे हवाले करो। बेवफा बीवी दुनिया उस पर गालिब आ गई, दुनिया के लालच में उसने उनसे सौदा कर लिया। और रात में जब अपने बिस्तर पर हजरत शमून सोए तो आपको रस्सियों से बांध दिया। आप जब बेदार हुए तो एक ही झटके में सारी रस्सियां टूट गई। आपने फरमाया, है बीवी ये क्या है? तो बनावट की मुस्कुराहट लाते हुए कहने लगी, मैं आपकी ताकत का अंदाजा कर रही थी
आजमाना मकसद था कि देखूं आप किस तरीके से अपने आप को इन मजबूत रस्सियों से आजाद करवाते हो। मैंने देख लिया, लेकिन दुनिया उस पर गालिब आ चुकी थी। फिर ताक में रही। एक रात फिर आपको लोहे की मजबूत जंजीरों से जकड़ करके बांध दिया। जब बांध दिया, फिर जब आप बेदार हुए आपने अपने आप को लोहे की मजबूत जंजीरों में बंधा हुआ पाया। एक झटका दिया, लोहे की जंजीरें टूट जाती है, कड़ी कड़ी अलग हो जाती है। कहा बीबी ये क्या था? फिर वही नकली अदाओं से उस बीबी ने कहा हुजूर बस आपको आजमाना मकसद था कि आप लोहे की जंजीरों से अपने आप को कैसे आजाद करते हो। उस वक्त हजरत शमून ने कहा अल्लाह ने मुझे वो शर्फ बुजुर्गी और मकाम विलायत का फरमाया है कि मुझ पर दुनिया की कोई भी चीज असरअंदाज नहीं हो सकती। हाँ मेरे सर के बाल, ये राज भी आपने बातों बातों में फाश कर दिया। हाँ मेरे सर के बाल, सर के बाल। बीवी समझ गई। हजरत शमून जब सोए तो आपके बालों से आपको बांध दिया। आप जब बेदार हुए तो आपके बालों से आपको बांधा हुआ था और उस बीवी ने आपको बांध करके कुफ्फार और मुशरिकीन के हवाले कर दिया। हजरत शमून को कुफ्फार और मुशरिकीन ने बांध लिया और आपकी आंख निकाली गई, आंखें निकाल दी गई, आपके नाक और कान काट लिए गए। अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदे हजरत शमून के साथ जब उन जालिमों ने ये किया तो उन तमाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन में धंसा दिया। और बेवफा बीवी जो दुनिया के लालच में आकर अल्लाह वाले से बेवफाई की थी, उस पर भी खुदा के कहर की बिजली बिजली गिरती है और वो भी खाकस्तर हो जाती है। अल्लाहु अकबर। तो उस वक्त हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगे साहबा इकराम, हजरत शमून ने जो 1000 महीने इबादत की है और कुफ्फार और मुशरिकीन से दिन में क़िताल किया है, जिहाद किया है और दिन में रोजा भी रखा है, उनके सवाब को हम नहीं पहुंच सकते, इस सवाब को हम नहीं पा सकते। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे वादा फरमाया है और एक सूरत ऐसी अता फरमाई है जो कि शबे कद्र के ताल्लुक से है कि शबे कद्र यानी रमजान में अल्लाह एक ऐसी रात अता फरमाएगा जो शबे कद्र होगी। उस रात में अगर उम्मत मोहम्मदिया का मुसलमान जाग कर के इबादत कर ले, खुदा की रहमतें लूट ले, अगर तिलावत कर ले, खुदा की बंदगी कर ले, तो एक रात की इबादत 1000 महीने की इबादत से बेहतर होगी। उम्मत मोहम्मदिया अपने मुकद्दर पर नाज करो। ये वाकया मैंने आपको इसलिए सुनाया कि शबे कद्र का अंदाजा लग जाए, शबे कद्र की अहमियत और मर्तबा पता लग जाए। लिहाजा शबे कद्र को पाने की कोशिश करो। जो ये चाहता है कि ऐसी इबादत हजरत शमून जैसी हमें भी मिले, तो इन 5 रातों में जाग करके खुदा की बंदगी कर ले, खुदा की इबादत कर ले, अपने रब को राजी कर ले। इंशाअल्लाह शबे 1000 महीने की इबादत से बेहतर सवाब पाएंगे। अल्लाह हमें आपको सबको अमाल साले करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात अब